पड़ोस में आवारा बिल्लियां और कुत्ते, हालांकि इंसानों ने परिवार को भी नष्ट कर दिया, लुकास अलग था। वह बेघर बिल्लियों को खिलाने के लिए हर दिन ध्वस्त इमारत में जाता था। इस पर डी बेलो उनसे मिलने के लिए बाहर भागता था। लुकास और ओलिविया को दोस्ताना ऊर्जावान बेला से तुरंत प्यार हो गया। लुकास बेला को अपने साथ घर भी ले गया ताकि जब वह स्कूल में हो तो वह उसकी माँ का साथ दे सके। बेला अपने काम में अच्छी थी। जब लुकास की माँ दुखी होती थी तो उसे दिलासा देती थी। बेला लुकास और अपने नए घर से प्यार करती थी क्योंकि वह सिर्फ एक पिल्ला थी। उसके लिए सब कुछ एक खेल था। वह पूरे दिन खेलती थी और लुकास एक अच्छा मालिक था, भले ही वह बुरा व्यवहार करती थी। लुकास कभी भी पलक झपकते ही उस पर गुस्सा नहीं होता था। बेला बड़ी हो गई, लेकिन वह अब भी उतनी ही खुश थी। वह तब खुश थी जब वह छोटी थी। एक दिन लुकास को उनके घर के दरवाजे पर चिपका हुआ एक पत्र मिला। मकान मालिक घर की जांच करने आ रहा था क्योंकि पता चला कि कुत्तों को उनके घर में आने की अनुमति नहीं है। इसलिए लुकास और उसकी माँ के पास बेला को छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दिग्गजों का संघ। बेला ने सोचा कि यह एक नया खेल है, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है। एक स्टोरेज कोठरी में बंद बेलो ने लुकास को वापस आने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। इमारत में हर जगह लोग छत से भौंकने की आवाज सुन सकते थे। कर्मचारियों में से एक ने बेला को खोज लिया, लेकिन उसे बाहर निकालने के बजाय वह उसे एक विशेष अतिथि के रूप में समूह चिकित्सा सत्र में ले आया। चिकित्सा सत्र के दौरान बेला ने दिग्गजों को आराम देने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग किया। सभी दिग्गजों ने उसे तुरंत प्यार किया और डॉक्टर से उसे छिपाने में मदद करने के लिए रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया। सौभाग्य से वहां सभी एक कुत्ते प्रेमी थे और कुछ नियमों को तोड़ने से डरते नहीं थे। स्वाभाविक रूप से बेला ने सोचा कि यह एक बढ़िया खेल है। एक दिन बेला के साथ टहलने के दौरान लुकास और ओलिविया ने पाया कि बेला का पुराना घर ढाया जा रहा था। बिल्लियाँ खतरे में थीं, लेकिन संपत्ति के मालिक को बिल्लियों के झुंड की परवाह नहीं थी। लुकास और ओलिविया ने तुरंत विध्वंस रोक दिया, जिससे संपत्ति के मालिक को गुस्सा आ गया। कभी-कभी सही काम करने से भयानक परिणाम हो सकते हैं। उसी रात एक पशु नियंत्रण अधिकारी उनके दरवाजे पर आया और बेला को ले जाने की धमकी दी क्योंकि वह खतरनाक थी। यह संयोग नहीं हो सकता कि बेला को बचाने के प्रयास में लुकास ने बेला को घर जाने का खेल ताकि वह खुद ही घर भाग सके। एक दिन एक शरारती गिलहरी ने खिड़की से बेला को चिढ़ाना शुरू कर दिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से बेला ने उसका पीछा किया। लुकास ने अंततः बेला को सड़क पर पाया, लेकिन पशु नियंत्रण बहुत पीछे नहीं था। पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। लुकास के पास पशु नियंत्रण अधिकारी को बेला को पाउंड में ले जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेला पाउंड में अकेली कुतिया नहीं थी। वह दुखी और डरी हुई थी। उसने लुकास को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अगली सुबह लुकास उसे लेने वापस आया, हालांकि वह उसे घर ले जाने के लिए वहां था। पशु नियंत्रण अधिकारी ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर बेला फिर से पकड़ी गई तो उसके साथ क्या होगा। यह बहुत क्रूर था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण लुकास ने बेला को ओलिविया के रिश्तेदारों को दे दिया, जो शहर से बाहर रहते थे, जैसा कि अपेक्षित था। पशु नियंत्रण अधिकारी अनैतिक संपत्ति के मालिक के लिए काम कर रहा था, लेकिन लुकास की मां ने उसे डराकर बेला को शहर छोड़ने दिया। लुकास और बेला दिल से अलविदा कहा। स्वाभाविक रूप से बेला को समझ में नहीं आया कि वह इतनी दूर जा रहा था, या लुकास उसके साथ क्यों नहीं आ रहा था। क्या इसलिए क्योंकि उसने खेल नहीं खेला था? घर जाओ, जब उसने उसे कहा, लेकिन यह इतना लंबा रास्ता था कि वह संभवतः कैसे पा सकती थी। अपने खिलाफ खड़ी बाधाओं के बावजूद अपने दम पर वापस आने का रास्ता बेला चलती रही। बेला पहले कभी वास्तव में अपने दम पर नहीं रही थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उसे जंगल में जीवित रहने में कठिनाई हुई। भूखी और थकी हुई बेला ने जंगल में शिकार करने की कोशिश की, लेकिन उसका शिकार भाग गया। आखिरकार बेला एक नए शहर में पहुंची। वहां उसे एक नया झुंड मिला। उसने अपने नए दोस्तों के साथ मस्ती की, जिन्होंने उसे भोजन खोजने के लिए सभी बेहतरीन स्थानों सिखाया। दयालु मनुष्यों से भोजन प्राप्त करना खरगोशों का पीछा करने से कहीं अधिक आसान था। लेकिन जैसे ही रात हुई, बेलो को अपने नए दोस्तों के बारे में एक दुखद एहसास हुआ। वह रुक सकती थी और एक नए परिवार में शामिल हो सकती थी, लेकिन उसने सड़क पर वापस जाने का दयालु मनुष्यों से भोजन प्राप्त करना खरगोशों का पीछा करने से कहीं अधिक आसान था। लेकिन जैसे ही रात हुई, बेलो को अपने नए दोस्तों के बारे में एक दुखद एहसास हुआ।
वह रुक सकती थी और एक नए परिवार में शामिल हो सकती थी, लेकिन उसने सड़क पर वापस जाने खाना खिलाया और रात में उसे गर्म रखा। वे दोनों जंगल में साथ साथ यात्रा करते रहे। बेलो समझदार थी। उसने सीखा था कि जीवित रहने के लिए उसे मनुष्यों से भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता थी। कभी कभी यह दूसरों की तुलना में आसान होता था। बहुत जल्द ही शावक जितना बड़ा हो गया, बेला उसे प्यार करती थी। कार्बन उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करेगी, भले ही इसका मतलब अन्य जानवरों से लड़ना हो। सौभाग्य से कोयोट को 3 पुरुषों ने भगा दिया। बस जब ऐसा लग रहा था कि बेलो लुकास के साथ फिर से मिलने वाली है, तो कर्ब ने पुरुषों को डरा दिया। बेला और शावक ने अपनी यात्रा जारी रखी, नए खेल खेलते हुए और नए अनुभव बनाते हुए। इतने लंबे समय के बाद एक और कुत्ता पाकर उत्साहित बेला और कुत्तों के भौंकने से हिमस्खलन हुआ, जबकि कुत्ते का मालिक अस्पताल में था। स्कीयर ने बेला कुत्ते के लायक नहीं था। सौभाग्य से आदमी ने अपने कुत्ते को त्याग दिया। स्कीयर ने उसे गोद ले लिया। हालांकि बेला खुश थी कि उसके दोस्त ने उसे पा लिया था, एक प्यारा सा नया घर। वह जानती थी कि उसका असली घर कहाँ है, कहीं और। इसलिए वह फिर से बेला एक नए शहर में पहुंची तो उसे एक बूढ़े आदमी ने गोद ले लिया। हालांकि इस बूढ़े आदमी के पास अपनी पीठ पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने कम से कम यह सुनिश्चित किया कि बेला कभी भूखी न रहे। बूढ़ा आदमी वास्तव में बेला से प्यार करता उसे था, हमेशा डर रहता था कि वह उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अंत में बूढ़ा आदमी ही था जिसने बेला को जंजीरों में जकड़कर अकेला छोड़ दिया और उसके प्यार से बच नहीं पाया। वास्तव में उसे चोट पहुंचाई। बूढ़े आदमी के गुजर जाने के बाद बेला प्यास और कमजोर हो गई। चाहे उसने कितनी भी देर तक इंतजार किया, कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया। उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। जब 2 बच्चों ने अचानक उसे ढूंढ लिया, बच्चों ने बेला को उसकी जंजीर से मुक्त कर दिया और वह लुकास को ढूंढने वापस चली गई। जंगल में फिर से उसका शिकार करना शुरू कर दिया। हालांकि बेला जितनी तेजी से भाग सकती थी, भागी। यह एक बनाम कई था और वह जल्द ही भूखे कोयोटों के एक झुंड से घिर गई। लेकिन बेला ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने पहले हमला किया। लेकिन इतने सारे दुश्मनों के क्या कर सकती थी जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। एक पहाड़ी शेर अचानक लड़ाई में शामिल हो गया। ये सही है कि ये पहाड़ी शेर बेलास्कोप था, सिवाय इसके कि ये अब शावक नहीं था। ये पूरी तरह से बड़ा हो चुका था। अगर बेला अपने परिवार के सदस्य को पा सकती थी, फिर से तब भी उम्मीद थी कि वह लुकास को पा सकती थी। बेला लुकास को अपने नए परिवार से मिलवाने के लिए बहुत उत्साहित थी और साथ में उनके नए जीवन का सपना देख रही थी। दुर्भाग्य से पहाड़ी शेर जानता था कि वह बेला के साथ सकती और बेला को पता था कि वह लुकास की है। हालांकि यह एक कठिन विकल्प था, लेकिन वे एक बार अलग हो गए। अंतिम बार जंगल से बाहर निकलते समय बेला एक व्यस्त सड़क पर आ गई। क्योंकि वह केवल एक कुत्ता थी, वह केवल सड़क पार करने की कोशिश कर सकती थी, जैसा कि अपेक्षित था। बेला